फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीना सेको लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जीना सेको लाइफ केयर उसका Q4 FY26 का रिजल्ट आ चुका है, तो रिजल्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप देखेंगे इसका बिजनेस मॉडल शॉर्ट में बता देता हूँ कि जीना सेको लाइफ केयर एक आयुर्वेदिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है और इसका बिजनेस ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं। और इसका अगर आप देखेंगे बिजनेस का दो सेगमेंट है, यानी दो पार्ट से इसका रेवेन्यू आते हैं मेनली। एक हो गया आपका सर्विस, यानी आप जो हॉस्पिटल वगैरह इसका है उसमें ये लोग ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, तो ये हो गया आपका सर्विस। और दूसरा इसका प्रोडक्ट, यानी बहुत सारे दवाई वगैरह ये लोग बनाते हैं और इस दवाई को ये लोग अपने हॉस्पिटल में भी पेशेंट को देते हैं। उसके साथ ये लोग कुछ टाइप वगैरह किया है, उसका ऑनलाइन में भी ये लोग सेल वगैरह करते हैं। तो इसका दो सेगमेंट है, एक है इसका सर्विस, दूसरा है प्रोडक्ट, ये बात है। तो आप चलते हैं इसका Q4 के रिजल्ट के बारे में। तो अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू मोटामोटी 55% से ग्रो किया है Q4 में, और अगर आप FY25 में देखेंगे FY26 में देखेंगे तो 71% से ग्रो किया है। लेकिन एक जो छोटी प्रॉब्लम हो चुका है रिजल्ट के साथ, वो है इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अगर आप देखेंगे, यानी Q3 ऑफ FY26 वर्सेस Q4 ऑफ FY26 अगर आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट 3% से डिग्रो हुआ है। ये एक मेन इशू है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। फिर इसका EBITDA देखेंगे, EBITDA 70% से ग्रो किया है, तो EBITDA का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, लेकिन Q1Q बेसिस में EBITDA भी माइनस डिग्रो हुआ है। और उसके साथ इसका मार्जिन देखेंगे, मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। उसके साथ पैट देखेंगे, पैट भी 78% से Q4 में ग्रो किया है, लेकिन Q1Q यानी Q3 वर्सेस Q4 अगर आप देखेंगे पैट भी डिग्रो हुआ है। और FY26 के हिसाब से देखेंगे पैट 180% से ग्रो किया है। FY26 के बाद इसका अभी टोटल पैट हो चुका है 221 करोड़। तो ये बात है। तो इसका रिजल्ट का सब कुछ ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा डाउन है। अब देखेंगे, आप लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग रिजल्ट को Q4 वर्सेस Q4 इस तरीके से देखते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जो इस जीना सेको के लिए, जीना सेको का जो Q4 होता है वो Q3 से बेटर होता है। तो लेकिन इस स्ट्रॉन्ग क्वार्टर वाले सीजन में भी आप देखेंगे इसका Q4 का नंबर खराब आया है। ये एक देखने वाली बात है। और इसके बारे में जब 2 तारीख को आपका मैनेजमेंट का इंटरव्यू है, उसमें आप कौन कॉल है, उसमें इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये बात है। और उसके साथ मेरे को जो लगा है, इसका प्रोडक्ट वाला सेगमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन इसका सर्विस वाला सेगमेंट यानी हॉस्पिटल वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा डाउन चल रहा है मेरे हिसाब से। तो इसके मेरे हिसाब से थोड़ा जो डाउन है वो सर्विस वाले सेगमेंट में चल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट वाला सेगमेंट चंगा चल रहा है। उसके साथ अगर आप इसका गाइडेंस के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग FY26 के एंड में ये लोग 650 से 700 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे टॉप लाइन, लेकिन मोटामोटी 801 करोड़ किया है। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन इन्होंने किया है। और FY26 के हिसाब से मैनेजमेंट ने पैट का गाइडेंस दिया था 225 करोड़, लेकिन उन लोगों ने ऑलमोस्ट 221 करोड़ का पैट किया है। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था मोटामोटी उसके आसपास ही इसका पैट पहुंच चुका है। तो नंबर में कोई भी खराबी नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा डेलिक्वेंसी दिख रहा है। इसके बारे में मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा, मैनेजमेंट इसका क्या बात करती है, इसके बारे में क्यों डाउन हुआ है, तब इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम बनाएंगे आफ्टर द कॉन कॉल कंक्लूडेड। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।